गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम सब अष्टादशः पाठः महात्मा गांधी के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम बच्चों मैं ये बता दूं कि महात्मा गांधी और विद्या इन दोनों पे अनुच्छेद आपके एग्ज़ाम में आएंगे और ये दोनों अनुच्छेद आपके इस पाठ के PDF के अंतर्गत दे दिया गया है, जिसे आपको याद करना होगा। तो देखिए बच्चों, महात्मा गांधी भारतस्य राष्ट्रपिता अस्ति। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं। इमं सर्व एव जानन्ति, इसे सभी जानते हैं। गांधी महाभागा विश्व प्रसिद्ध महान व्यक्ति आसीत्। महात्मा गांधी अर्थात गांधी महोदय विश्व प्रसिद्ध महान व्यक्ति थे। अयम् अस्माकं भारतीयानां पूज्यः अस्ति, ये हम भारतीयों के पूजनीय हैं। अस्य जन्म गुर्जर प्रान्तस्य पोरबंदर नाम के नगरे अभवत्। इनका जन्म गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक नगर में हुआ था। अस्य नाम मोहनदासः आसीत्। इनका नाम मोहनदास था। पितुः नाम करमचंदः, मातुः च नाम पुतलीबाई इति आसीत्। पिता का नाम करमचंद और माता का नाम पुतलीबाई था। अस्य पूर्ण नाम मोहनदासः करमचंदः इति आसीत्। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद था। अध्ययनार्थं विदेशं गच्छन् स प्रतिज्ञात्रयम् अकरोत्। अध्ययन के लिए विदेश जाते हुए उन्होंने 3 प्रतिज्ञा की। अहम कदापि मदिरां न सेविष्ये, मैं कभी मदिरा का सेवन नहीं करूँगा। मदिरा क्या बच्चों? शराब का। मैं कभी शराब का सेवन नहीं करूँगा। न अहम मांसस्पर्शम अपि करिष्यामि, मांस का भी स्पर्श नहीं करूँगा। न अहम, मैं मांस का भी स्पर्श नहीं करूँगा। पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य व्रतम आचरिष्यामि इति। पूर्ण रूप से अर्थात पूरी तरह से ब्रह्मचर्य व्रत का आचरण करूँगा। स्वप्रतिज्ञां पालयन् सः 3 वर्षाणि विधिशास्त्रम् अधीतवान्। स्वदेशम् आगत्य च मुम्बापुर्यां वरिष्ठवृत्तिं प्रारभत। अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने 3 वर्षाणि 3 वर्षों तक विधि शास्त्रम क्या बच्चों? कानून शास्त्र का, अधीतवान कानून शास्त्र का अध्ययन किया। स्वदेशम आगत्य च मुम्बापुर्यां वरिष्ठवृत्तिं प्रारभत, और अपने देश आकर मुंबईपुरी में वरिष्ठवृत्ति को आरंभ किया। शीघ्रमेव दक्षिण अफ्रीका देशं गत्वा भारतीयानां दुर्दशां विलोक्य तेषाम् उद्धाराय सत्याग्रहस्य प्रयोगम अकरोत्। देखिए बच्चों, कह रहे जल्द ही दक्षिण अफ्रीका देश में जाकर भारतीयानां दुर्दशां विलोक्य, भारतीयों की दुर्दशा को देखकर तेषाम उनके उद्धाराय, उनके उद्धार के लिए सत्याग्रहस्य प्रयोगम अकरोत्, सत्याग्रह का प्रयोग किया। भारतवर्षे अपि सत्य अहिंसां च गान्धिना 2 प्रमुखे शस्त्रे आस्ताम्। भारतवर्ष में भी सत्य अहिंसा गांधी के 2 प्रमुख शस्त्र थे। सत्यम अहिंसा च, सत्य और अहिंसा गांधी जी के 2 प्रमुख शस्त्र थे। आंग्लीय सर्वकारस्य विरोधं कृत्वा स भारतं स्वतंत्रतं कारितवान्। आंग्लीय सरकार अर्थात अंग्रेज सरकार का विरोध करके उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराया। देखिए बच्चों, यहाँ सह भारतम स्वतंत्रम कारितवान, वह कौन? महात्मा गांधी ने भारत को स्वतंत्र कराया।
देशस्य नवनिर्माणे अपि तस्य महती भूमिका अस्ति। देश के नए निर्माण में भी उनकी महान भूमिका है। स्वदेश वस्तूनां प्रचारः ग्रामोद्योगानां कृते प्रयासः राष्ट्रभाषायाः प्रचारः च गान्धिनः निर्माणकार्याणि आसन्। देखिए बच्चों, यहाँ क्या है? स्वदेश वस्तु नाम प्रचारम, अर्थात अपने देश की वस्तुओं का प्रचार ग्राम उद्योगा नाम, गांव के उद्योगों के लिए क्या किए? प्रयास। और राष्ट्रभाषा का प्रचार गांधी जी के निर्माण कार्य थे। क्या कह रहा बच्चों कि स्वदेश वस्तु नाम प्रचारः ग्राम उद्योगा नाम कृते प्रयासः राष्ट्रभाषायाः प्रचारः च गान्धिनः निर्माण कार्याणि आसन्, अर्थात अपने देश की वस्तुओं का प्रचार, गांव के उद्योगों के लिए प्रयास और राष्ट्रभाषा का प्रचार गांधी जी के निर्माण कार्य थे। आगे देखिए बच्चों, महात्मा गांधी सत्यप्रियः ईश्वर भक्तः च आसीत्। महात्मा गांधी सत्यप्रिय और ईश्वर भक्त थे। अस्य महात्मनः जीवनं सर्वथा आडंबर रहितम् आसीत्। इन महात्मा का जीवन सर्वथा आडंबर से रहित था। अयं स्वजीवने खादी वस्त्रम अधारयत्। ये अपने जीवन में खादी के कपड़ों को धारण किए, अर्थात खादी के वस्त्र पहने। अयं महात्मा पूर्ण रूपेण देशं प्रति समर्पितः आसीत्। ये महात्मा पूर्ण रूप से देश के प्रति समर्पित थे। मानव सेवायाः व्रतम् आचरन् अयं स्वप्राणान् अपि भारताय समर्पितवान्। मानव सेवा के व्रत का पालन करते हुए इन्होंने अपने प्राणों को भी भारत के लिए समर्पित कर दिया। इसी के साथ हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। अब हम विद्या पे अनुच्छेद पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, इस अनुच्छेद को आपको कॉपी में लिख करके याद भी करना है। अस्मिन् संसारे विद्या एव सर्वप्रधानम धनम अस्ति। इस संसार में विद्या ही सर्वप्रधान धन है। विद्या एव मानवः जगत पूज्यः भवति। विद्या के द्वारा ही मानव जगत पूज्य होता है। विद्या धनम चोरो अपि चोरयितुं न शक्नोति। विद्या धन को चोर भी चुरा नहीं सकता। नृपः अपहर्तुं न वा प्राप्तुं शक्यते। राजा के द्वारा अपहरण नहीं किया जा सकता अथवा प्राप्त नहीं किया जा सकता। विद्या धनम भ्राता न विभज्यते। विद्या धन भाइयों के द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात भाइयों के द्वारा बंटवारा नहीं किया जा सकता। विद्या विनयम ददाति। विद्या विनय देती है। विद्या दानेन वर्धते। विद्या दान से बढ़ती है। विद्या धनम व्यय कीर्ते तू नित्यमेव वर्धते। विद्या धन तो खर्च करने पर हमेशा ही बढ़ता है। उक्तम च, और कहा गया है, विद्या अमृतम मश्नुते। विद्या अमृत का पान कराती है। सा विद्या या विमुक्तये। वह विद्या है जो मुक्ति दिलाती है। विद्या बिना तो मनुष्य साक्षात पशु भवति। विद्या के बिना तो मनुष्य साक्षात पशु होता है। अतः विद्या मनुष्यस्य सर्वश्रेष्ठ आभूषणम् अस्ति। अतः विद्या मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ आभूषण है। इसी के साथ ये अनुच्छेद कंप्लीट होता है। धन्यवाद।